आज हम लोग मणिपुर संकट पर बात कर रहे हैं। आप सभी लोग न्यूज़ सुनते होंगे, मणिपुर में घरों को जलाया जा रहा है और जमकर हिंसा हो रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है? ठीक है, अभी जो हिंसा हो रही है वो कब से शुरू हुई है, थोड़ा बहुत हम लोग उसकी जानकारी पहले ले लें। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे मूल रूप से दो समुदायों के बीच, दो मुख्य समुदायों के बीच हितों का टकराव है। एक आदिवासी समुदाय और गैर आदिवासी समुदाय। ठीक है, तो ये जो है उसको कहा जाए मणिपुर संकट का कारण क्या है, तो सिंपल है, कारण जो है हितों की टकराहट है। हितों की टकराहट। आदिवासी एसटी बनाम गैर एसटी, जनजातीय समुदाय बनाम गैर जनजातीय समुदाय, आदिवासी बनाम गैर आदिवासी। ठीक है, तो यहां एक समुदाय है जो वहां के बहुसंख्यक समुदाय हैं, मैतेई। कौन? मैतेई। इन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त नहीं है। इन लोगों का कहना है कि 1949 में 15 अक्टूबर 1949 को जब भारत में मणिपुर का विलय हुआ तो उससे पहले हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त था और अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त होने के कारण जो भी लाभ मिलना चाहिए वो हमें मिल रहा था, लेकिन बाद में यह दर्जा खत्म हो गया। अब हमें जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है और हमें हमारी ही भूमि, हमारी पैतृक परंपराओं, विरासत से वंचित किया जा रहा है। ये मैतेई समुदाय का तर्क है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं। किनका तर्क है? मैतेई। अभी ये क्या है, आदिवासी समुदाय में इन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है, अभी ये गैर आदिवासी समूह है। क्या है? गैर। तो मैतेई बनाम अभी जो संघर्ष है वो किसके किसके बीच? मैतेई जो क्या है, गैर आदिवासी है, मैतेई बनाम आदिवासी जनजातीय, जनजातियां, वहां की जो जनजातियां है, और जनजातियां में मुख्य है कुकी और नागा। तो कह सकते हैं मैतेई समुदाय का संघर्ष किससे? कुकी और नागा से, और दोनों के बीच हितों की टकराहट का परिणाम वर्तमान में मणिपुर में संकट के रूप में दिख रहा है। अब मैतेई समुदाय मांग कर रहे हैं किस चीज की? अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने की मांग कर रहे हैं, वर्षों से मांग कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने बना रखी है अनुसूचित जनजाति डिमांड मांग समिति बना रखी है। क्या बना रखी है? अनुसूचित जनजाति डिमांड कमेटी बना रखी है। और यह कमेटी जो है विगत 10 वर्षों से, 10-12 वर्षों से अभियान चला रखा है। किस चीज का? कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। और इसके लिए ये लोग हाईकोर्ट गए, मणिपुर हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय गए। ठीक है, और उच्च न्यायालय में इन्होंने अपना तर्क दिया कि हम मूल निवासी हैं, 1949 से पहले हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त था, अब इससे वंचित कर दिया गया, इसलिए हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल 2023 को 19 अप्रैल 2023 को मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की सिफारिश केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को भेजा जाए। यानी हाईकोर्ट ने मान लिया क्या? कि मैतेई समुदाय को आदिवासी या जनजाति का दर्जा दिया जाए। और राज्य सरकार को कहा क्या? स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश दिया क्या? कि केंद्र सरकार को सिफारिश भेजा जाए। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किस चीज के लिए? मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए सिफारिश किया जाए। तो जो गैर आदिवासी थे उन्हें लगा
कि अगर इनको जनजातीय दर्जा दे दिया जाता है तो फिर हमारे हित जो है असुरक्षित हो जाएंगे। ठीक है, हमारे हित असुरक्षित हो जाएंगे। क्यों ऐसा इनको लगता है उस पर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल जब ये लगने लगा कि मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाएगा तो आदिवासी भड़क उठे, कुकी और नागा। और इसी क्रम में 3 मई को, कब 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, कौन, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। क्या निकाला? आदिवासी एकता मार्च निकाला। और इसी दौरान इनका झड़प मैतेई समुदाय से हुआ और प्रशासन से भी हुआ और फिर संघर्ष आरंभ हो गया। और फिर अफवाह का तो पंख होता है, पूरे मणिपुर में मैतेई बनाम कुकी नागा दंगा भड़क उठा। और दंगा भड़क उठा, स्थिति काफी गंभीर हो गई। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से आग्रह किया और केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 355 के तहत राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में अपना हस्तक्षेप किया। असम राइफल्स और सीआरपीएफ वगैरह को वहां पर तैनात किया गया। ठीक है, पहले भी मणिपुर में आफस्पा लागू था 1980 से ही, और अब वहां पर आप लोग जानते ही होंगे शूट एट साइट का ऑर्डर दिया गया है, दंगाइयों को जहां देखो वहां गोली से उड़ा दो। तो अनुच्छेद 355 के तहत केंद्र सरकार ने वहां की शांति और व्यवस्था सुरक्षा का हाथ अपने जिम्मे ले लिया है। अनुच्छेद 355 क्या है? अनुच्छेद 355 राज्य में शांति व्यवस्था, संवैधानिक तंत्र को सुरक्षित रखने, राज्य को बाह्य आक्रमण से सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी केंद्र की है। ठीक है, अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 जो है अनुच्छेद 356 का आधार होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 356 लगने की अभी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि मणिपुर में किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार है, और केंद्र में भी भाजपा की सरकार। तो केंद्र की सरकार नहीं चाहेगी कि अपनी ही सरकार को गिराए। ठीक है, तो लेकिन अनुच्छेद 355 लागू है। 355 क्या है? अनुच्छेद 355 राज्य को बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति से सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी केंद्र की है। राज्य में संवैधानिक तंत्र सुचारू रूप से चलता रहे, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी केंद्र की है। ठीक है, तो आर्टिकल 355 लागू हो चुका है कहाँ? मणिपुर में। और दंगा भड़क चुका है, दंगे जारी है। अभी जब हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तभी दंगे हो रहे हैं, न्यूज में देखते होंगे, जलते हुए घर, ठीक है, बंदूक लहराते, कुकी नागा मैतेई वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये तो बताया मैंने वर्तमान में जो कुछ हो रहा है। अब इसके पीछे मूल कारण क्या है उस पर चलते हैं। मूल कारण को जानने के लिए इसके मणिपुर के मैप को, मणिपुर की आबादी और भूगोल की संरचना को देखते हैं हम। इसकी भूगोल और संरचना को देखते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ये मणिपुर का ये मैप है। अब मणिपुर का जो भूगोल है उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक घाटी का एरिया, घाटी का एरिया में इम्फाल ईस्ट, इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, बिष्णुपुर, थ्रोबोल, ये जो है घाटी का एरिया है। क्या है? कई छोटी छोटी नदियां यहां बहती है। ये पूरे मणिपुर के भूगोल का 10% है। क्या है? 10%। यहां मैतेई समुदाय का दबदबा है, और मैतेई समुदाय मणिपुर का बहुसंख्यक समुदाय है। पूरी मणिपुर की पूरी आबादी में 53% है मैतेई का। तो ये 10% जो है घाटी का एरिया है, और बाकी जो है वह चारों ओर वह क्या है? पहाड़ी एरिया। कितना? 90%। यानी लगता है क्या कि मणिपुर जो है क्रिकेट स्टेडियम की तरह है, जिसे पिच है घाटी, और बाकी दर्शक दीर्घा बना हुआ है, फील्ड है। नहीं समझे? तो 90% क्या है? चारों ओर पहाड़ी एरिया, और बीच में घाटी। घाटी में किसका वर्चस्व है? मैतेई का। और पहाड़ी क्षेत्रों में जनजातियों का, कुकी का, नागा का।
33 जनजातियां हैं। कितनी जनजातियां हैं? 33 जनजातियां हैं, जिसमें मुख्यतः कुकी और नागा से ही जुड़ी हुई है। अब पहले कुकी और नागा के बीच भी संघर्ष होता था, और नागा लोग तो ग्रेटर नागालैंड, भारत से अलग देश की ही मांग करते हैं, उसमें बहुत सारे हैं नागा इससे, ठीक है। तो पहले से सशस्त्र संघर्ष होता रहा यहाँ, और जब हितों की टकराहट हो तो लड़ने की आदत है, बंदूक लहराते हुए उतर जाना है अपने हितों की रक्षा के लिए, ठीक है। थोड़ा सा लगा कि हितों को खतरा पहुंचेगा, बंदूक लेकर उतर जाना है, समझ आई बात। तो 10% में मैतेई है जो बहुसंख्यक है, अब बाकी 90% में जो अल्पसंख्यक है जनजातियां वो है। तो आर्टिकल 371 के तहत, भारतीय संविधान के आर्टिकल 371 के तहत जनजातियों को, यहाँ की जनजातियों को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज, विशेषाधिकार मिला हुआ है। ये जनजातियां पूरे मणिपुर में कहीं भी बस सकती हैं, घाटी में भी आकर बस सकती हैं, लेकिन मैतेई जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में जमीन लेकर सेटल नहीं हो सकते हैं। यानी 90% क्षेत्र से मैतेई क्या है? वंचित है। जो पहले से बसे हुए, ठीक है, जमीन लेकर बस नहीं सकते हैं। अब मैतेई का कहना है कि मूल निवासी हम ही हैं, हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा भी प्राप्त था 1949 से पहले, और हम पहाड़ी क्षेत्र जो 90% है वहां जमीन लेकर बस नहीं सकते, हमारी भूमि पर हमें वंचित किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए हमें भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जाए। अब ये आदिवासियों का क्या कहना है कि अगर इनको दे दिया गया तो ये रसूख वाले लोग हैं, राजनीति में भी इनका दबदबा है। 60 में से 40 विधायक मैतेई के हैं, राजनीति में दबदबा है, पढ़े लिखे हैं, संपन्न है, तो जहां तहां ये जमीन खरीद कर पहाड़ी क्षेत्रों में क्या हो जाएंगे? हावी हो जाएंगे, तो हमारा हित असुरक्षित हो जाएगा। किसको खतरा है? आदिवासियों को। मैतेई का कहना क्या है कि हम 10% में सिमटे रहे, हमारा ही एरिया, ठीक है, और हम ही को बाहर किया जा रहा है। और बाहर से पड़ोसी राज्यों से, म्यांमार से जो जनजातियां आ रही हैं, ठीक है, उनकी आबादी बढ़ रही है और हमारी पहचान को खतरा है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच संघर्ष है, क्लियर है, ठीक है। ये तो आबादी, भूगोल जो है वो 2 भागों में बटा है, घाटी और पहाड़ी एरिया। घाटी में 2238 वर्ग किलोमीटर लगभग है, 20,089 वर्ग किलोमीटर पहाड़ी एरिया है। कुल मिलाकर 22,000 वर्ग किलोमीटर मणिपुर का क्षेत्रफल है, क्लियर है। बहुसंख्यक कौन है मणिपुर में? मैतेई 53% के लगभग है, जनजातियां 40% के लगभग, 33 जनजातियां हैं, जिनमें मुख्यतः कौन है? नागा और कुकी, ठीक है। तो झगड़ा मैतेई बनाम कुकी नागा, आदिवासी बनाम गैर आदिवासी, जनजातीय समुदाय बनाम गैर जनजातीय समुदाय। तो मणिपुर संकट का मूल कारण क्या है? मैतेई समुदाय और यहाँ की जनजातीय समुदायों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हितों के बीच टकराव। यही आर्थिक टकराव है। क्या लग रहा है आदिवासियों की भस जाएगा, जमीन छीन लेगा, जंगल छीन लेगा? आर्थिक टकराव है, राजनीतिक टकराव है, राजनीतिक वर्चस्व है पहले से ही और वर्चस्व स्थापित हो जाएगा, जनजातियों को खतरा लग रहा है। पहचान, सांस्कृतिक टकराव है। मैतेई कहता है हमारी सांस्कृतिक पहचान पूरे मणिपुर से है और हमें घाटी में ही सिमट कर रख दिया गया है, ठीक है। तो मणिपुर संकट का मूल कारण क्या हो गया? आदिवासी समुदाय और गैर आदिवासी समुदाय के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक हितों के बीच टकराव। अगर लिखने के लिए आए मणिपुर संकट क्या है, तो मणिपुर संकट का संबंध मणिपुर में समुदायों के बीच हिंसक संघर्ष से है, और यह हिंसक संघर्ष आदिवासी समुदाय और मैतेई समुदाय के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हितों की टकराहट का परिणाम है। क्लियर है? मैप से समझ गए? अब एक बार बोर्ड वर्क कर लें। ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा बोर्ड वर्क कर लें। आबादी और भूगोल वो देख लें। किसकी? मणिपुर की। 2 एरिया है मुख्य, कौन कौन? घाटी बनाम पहाड़ी।
घाटी में कितनी टोटल कितनी इनकी वर्ग है? 22,000 स्क्वायर किलोमीटर लगभग। घाटी 2238, यही ना, 2238 वर्ग किलोमीटर। और ये 20,082, यही है ना लगभग। ये कितना हुआ? 10%। ये कितना हुआ? 90%। इसमें किसका वर्चस्व है? मैतेई। इसमें शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासियों का। कितने आदिवासी हैं? 33। ठीक है, जिसमें मुख्य कौन है? कुकी, नागा। ये क्या है? हिंदू, एक धार्मिक टकराव भी। और ये ईसाई है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 सी के तहत विशेषाधिकार मिला हुआ है किसको? संवैधानिक विशेषाधिकार किसको? विशेषाधिकार एसटीज को मिला हुआ है। ये कहीं भी जमीन खरीदकर बच सकते हैं। और लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत आदिवासी कहीं भी बच सकते हैं। क्या? कहीं भी बच सकते हैं। मैतेई पहाड़ी में बच सकते हैं? नहीं। कहां? घाटी में। यही टकराव है। ठीक है, आगे बढ़े। अब दोनों समुदाय का तर्क, संघर्ष जो है, संघर्ष का कारण क्या है? दोनों के हित, दोनों के क्या तर्क है भाई? दोनों कहता है कि हमारे हितों को खतरा है। तो क्या हित है, क्या तर्क, वो समझेंगे ना। मैतेई समुदाय का तर्क और जनजातियों का तर्क। मैतेई समुदाय का तर्क क्या है? क्या बताया था मैंने? इन्होंने अनुसूचित जनजाति डिमांड कमेटी बना रखी है और ये 10 वर्षों से अभियान चला रहा है। क्या? कि हमें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। इनका क्या कहना है? हम मूल निवासी हैं। क्या है? मूल निवासी है। और 1949 मणिपुर का भारत में विलय कब हुआ? 15 अक्टूबर 1949। आ रहा है ना वीडियो में यहां तक। और पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 में पूर्ण राज्य। अब उससे पहले क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। क्या था? क्लियर है? तो 1949 से पहले शेड्यूल ट्राइब का दर्जा क्या था? प्राप्त था। किसको? मैतेई को। ये तर्क है किसका? मैतेई का। इनका तर्क क्या है? कि हम केवल घाटी में बस सकते हैं, पहाड़ी में नहीं। जबकि हम क्या हैं? मूल निवासी हैं। हमें हमारी विरासत से वंचित किया जा रहा है। यह मामला, इनका कहना है कि हमको शिक्षा और नौकरी में उतना नहीं चाहिए आरक्षण। एसटी बनने से आरक्षण मिलेगा, उससे हमको उतना लेना देना नहीं है। हमारी भाषा, संस्कृति, परंपरा, विरासत से हमें बेदखल किया जा रहा है। हमारे लिए किसका मामला है? मैतेई का क्या कहना है कि हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, हमारी जमीन, मतलब पूरा मणिपुर हमारा था, हम मूल निवासी थे,
से को खतरा, ये मामला इसका है। ठीक है, इसलिए हमें क्या दिया जाए, एसटी का दर्जा दिया जाए। ये भी कहना है कि पड़ोसी राज्यों से जनजातियां आकर बस रही हैं, धीरे धीरे हम अभी बहुसंख्यक है, बाद में अल्पसंख्यक हो जाएंगे और घाटी में ही केवल 10% एरिया में रहेंगे। क्लियर है? जनजातियों का तर्क क्या है भाई? अच्छा, ये मैतेई समुदाय का कितना है, 60 MLA में 40 MLA, और ये मणिपुर में संपन्न शिक्षित लोग हैं। कौन? मैतेई हिंदू हैं। हाँ, जनजातियों का तर्क क्या है कि मैतेई प्रभावशाली वर्ग है। क्या है? प्रभावशाली वर्ग है। अगर इन्हें एसटी का दर्जा दिया जाता है तो क्या होगा, शिक्षा, नौकरी और जमीन भी ये खरीद सकते हैं। जमीन पर इनका वर्चस्व स्थापित होगा। हो जाएगा। ठीक है, जमीन भी, क्योंकि तब क्या हो, ये खरीद सकते हैं ना पहाड़ी एरिया में। समझ में आई बात? वर्चस्व स्थापित हो जाएगा। हमारे हित सभी जगह खतरे में पड़ जाएंगे। क्या? खतरे में। ठीक है, और राजनीति में इनका प्रभुत्व है। किसका? मैतेई का। 60 MLA में से कितना MLA है? 40, और इनका 20 MLA है। किसका? मात्र 20 MLA। ठीक है, और कुछ दिनों पहले जैसा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह है ना, उनका कहना था कि जनजातियां जो है पहाड़ी क्षेत्र में अफीम की खेती कर रही हैं, वन एवं अभयारण्य वाले इलाके को पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है, तो वहां से उनको हटाया जा रहा है। ठीक है, और आदिवासियों का कहना था कि नहीं, यहाँ तो हम पहले से जमे हुए हैं प्राकृतिक रूप से। ठीक है, बहुत सदियों से बसे हुए, हम अपनी जमीन पर हम अतिक्रमण कुछ नहीं कर रहे हैं। इससे भी वह आदिवासियों में असंतोष था। तो जनजातियों का तर्क क्या है? हमारे हित सभी जगह खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा मैतेई समुदाय को दिया जाए और इसके लिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से सिफारिश करे, तो क्या हुआ? आदिवासी भड़क उठे और मैतेई समुदाय और आदिवासी समुदाय के बीच संघर्ष। ठीक है, मैतेई का मानना है कि हम अपने अस्तित्व और पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासी समुदाय का भी यही कहना है, क्या? हम अपने अस्तित्व और पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब यहाँ नगा जो है, इन्हें विदेशी नगा जो है यहाँ ग्रेटर नगालिम की मांग करते हैं। पृथकतावादी तत्व नगा लोगों में पहले से मौजूद है। तो कहा जा सकता है कि इसमें बाहरी शक्तियों का भी हाथ है। मणिपुर को अनस्टेबल करने में विदेशी शक्तियों का भी, जो नहीं चाहते कि भारत में अस्थिरता रहे, उनका भी हाथ हो सकता है। समझ आई बात? तो ये पूरा मामला है किसका? मणिपुर का। कोई दिक्कत? अब आइए लिखने के लिए अगर आ जाए कि मणिपुर संकट क्या है, बता दिया। मणिपुर संकट का संबंध वहां समुदायों के बीच चल रहे हिंसा से है, और हिंसा का कारण आदिवासी समुदाय बनाम गैर आदिवासी समुदाय के बीच हितों की, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हितों की टकराहट का परिणाम है। तो ये है कारण। पूछा जाए आपसे, क्या कारण है मणिपुर संकट का? संकट का कारण तो दोनों के हितों की टकराहट। दोनों के बाद मैतेई का क्या तर्क है और आदिवासियों का क्या तर्क है, वो लिख देना है। दोनों समुदाय के तर्क और दे देना है। सांस्कृतिक टकराव क्या है?
मैतेई को लग रहा है हमारी पहचान, हमारी संस्कृति खतरे में, आदिवासियों को भी लग रहा है हमारी संस्कृति, हमारी पहचान खतरे में। आर्थिक टकराव है, मैतेई को लगता है हमारे जमीन से ही हमें ही वंचित किया गया, हमारे संसाधन से 10% में ही हम कर सकते हैं कुछ, 90% पर जनजातियां हैं। जनजातियों को लग रहा है कि अगर मैतेई को जनजातीय दर्जा दे दिया जाए तो जमीन खरीद लेंगे और सब जगह हावी हो जाएंगे। आर्थिक टकराव है, राजनीतिक टकराव है। पहले से मैतेई प्रभुत्वशाली है और जनजातीय दर्जा दे दिया जाए तो इन्हें लगता है कि राजनीति में और भी ये मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, और कारण क्या है? बाह्य तत्वों का प्रभाव। जैसे नागा क्या मांग करते हैं? ग्रेटर नागालैंड। मणिपुर का जब भारत में विलय हुआ तभी से वहां पर छोटे छोटे बहुत सारे गुट जो भारत में मणिपुर के विलय का विरोध करते रहे हैं, कभी वो भारत के साथ शांति समझौता करते, कभी शांति समझौता का उल्लंघन कर देते हैं। ऐसे भी कुछ गुट हैं। ग्रेटर नागालैंड की मांग करने वाले गुट भी हैं। तो उनको तो मौका चाहिए क्या राज्य को, भारत को अस्थिर करने का, और ये मौका मिल गया उन्हें। तो बाह्य तत्वों का भी प्रभाव है। ठीक है, ये है। अब परिणाम क्या हो रहा है? मणिपुर में हिंसा, मणिपुर संसाधन की क्षति। किसके संसाधन की क्षति हो रही है? मणिपुर के लोगों की ही ना। मणिपुर में जो विकास होता है, विकास क्या हो रहा है? अवरुद्ध हो गया है। मणिपुर की छवि और कुठाराघात और आर्टिकल 355 लागू कर दिया गया है। असम राइफल्स, सीआरपीएफ वगैरह को सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। सेना भी है। इससे पहले मणिपुर में पहले भी आपस में लगा था और वहां पर छोटे छोटे गुट को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ऑल क्लियर भी चला था 2007 के आसपास। अब मणिपुर संकट का हम लोग देखते हैं समाधान क्या होगा, समाधान कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, जो आदिवासी है वो कोई बाहर के तो है नहीं, हमारे ही समाज के अंग हैं। तो एक बैठक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सभी राजनीतिक दलों का। समाधान कैसे होगा? एक समाधान तो यही है, आर्टिकल 355 का क्रियान्वयन, ताकि दंगा, आंतरिक अशांति पर काबू पाया जा सके। और इसके तहत सेना, सीआरपीएफ, असम राइफल्स को तैनात कर दिया गया है। स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है, लेकिन केवल बंदूक के सहारे, ताकत के सहारे समस्या का समाधान संभव नहीं है। तब क्या होना चाहिए? सभी समुदायों के बीच के जो राजनीतिक दल है उनका सर्वदलीय सम्मेलन हो। सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलन और सभी जनजातियां और मैतेई समुदाय की भी बैठक हो, एक तो राजनीतिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर। सर्व समाज सभा समझे ना, सभा यहां हो, और केंद्र और राज्य के बीच सहकारी संघवाद की भावना। और इस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सर्वमान्य रूप से स्वीकार कर लिया जाए। तो इन सभी पहलुओं पर पहल करते हुए मणिपुर संकट का समाधान संभव है। ठीक है, केवल शक्ति के बल पर संभव नहीं है। न्यायपालिका, संसद और
सामाजिक बैठक, सर्वदलीय राजनीतिक सम्मेलन के द्वारा मणिपुर की समस्या का समाधान संभव है। ओके, जय हिंद।